वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। अपना लास्ट टॉपिक था कि दो वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उसके बारे में बता रहा था कि वर्त की वलिका का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब वर्त की वलिका यानी जब दो वर्तों का केंद्र एक हो उसे सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं? जब दो वर्तों का केंद्र एक हो। माना कि दो वर्त, एक वर्त की त्रिज्या r1 तथा दूसरे वर्त की त्रिज्या r2 है और उनका केंद्र क्या हो? एक, तो उन दोनों को अपन सेकेंडरी वर्त कहते हैं। ये दो वर्त हमारे पास, एक वर्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वर्त की त्रिज्या r2। और अपने को जब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अपन इसको वर्त की वलिका का सूत्र बोलते हैं। तो ये देखो सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे अपन, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त कौन सा है? ये यहां से लेके आते हैं। बड़े वर्त की त्रिज्या बड़ी होगी और छोटे वर्त की त्रिज्या छोटी होगी। अपन यहाँ बड़े वर्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r1 और छोटे वर्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r2। बड़े वर्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या है? पाई। तो अपन ने पाई कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये है वर्त की वलिका का सूत्र जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। चलो अब अपन इसके ऊपर एक प्रश्न दिया, उस पर अपन मैं आपको बताता हूँ। तो ये सूत्र समझ में आया तो अपन बात करते हैं 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। एक वर्ताकार घास का मैदान जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है और जिसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस प्रश्न को समझने के लिए पहले अपन चित्र बनाते हैं। 35 मीटर का एक वर्ताकार घास का मैदान है, त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर, जिसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है भाई? रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? देखो वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या बराबर 35 मीटर। अब देखो ये भी क्या एक वर्त है और रास्ते सहित वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35 और 7 42। रास्ते सहित वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या बराबर 35 प्लस 7 इक्वल टू 42 मीटर। अपने को किसका क्षेत्रफल चाहिए? रास्ते का। तो सूत्र कौन सा लगेगा? वलिका वाला। बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वलिका का सूत्र मैंने अभी क्या लिखा था आपको? पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो r1 बड़े वर्त की त्रिज्या r1 इक्वल टू कितना है? 42 मीटर और r2 का मान कितना है? 35 मीटर। ये मान कहाँ रख दें? सूत्र में मान रख दो। पाई का मान 22/7, r1 कितना है? 42 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। देखो 22/7 वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सरस्वमिका से एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35। सरस्वमिका कौन सी? तीसरी सरस्वमिका से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सरस्वमिका अपन ने इसमें क्या कर लिया? प्रयोग। नीचे लिखो 42/7 इंटू, इन दोनों को जोड़ दो, 42 और 30 72 और 5 77 गुणा 42 में से 35 गए 7, 7 से 7 कट गए, इन दोनों को क्या कर दो? गुणा। 22 गुणा 77 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस रास्ते का। ध्यान दो विद्यार्थियों, ऐसा का ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2017-18 में आया था, तो ये मोस्ट प्रश्न है, इसको निकालो। बाकी यदि कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना ताकि मैं आपको वो प्रश्न बता सकूं। अब देखो अपन बात करते हैं 16.2। प्रश्नावली 16.2 में क्या है? इस प्रश्नावली से दो टॉपिक बनते हैं, वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल।
तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी पता होना चाहिए कि त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? तो देखो त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? एक वृत्त में दो त्रिज्या तथा एक चाप से घिरी आकृति को त्रिज्य खंड कहते हैं। एक वृत्त में दो त्रिज्या तथा एक चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्य खंड कहते हैं। ये है कोण और ये दो त्रिज्याएं और इनसे घिरी हुई आकृति, इसको अपन क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड की परिभाषा समझ गई। एक वृत्त में दो त्रिज्या तथा एक कोण से घिरी बंद आकृति को त्रिज्य खंड कहते हैं। इस छोटे भाग को लघु त्रिज्य खंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। तो देखो एक ये है अपना लघु त्रिज्य खंड और ये है दीर्घ त्रिज्य खंड। अब देखो इनको ज्ञात करने का सूत्र। लघु त्रिज्य खंड ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आपके एग्जाम में नाम आया कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दी है, कोण दिया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, न लघु आया न ही दीर्घ, तो आपको ये लघु वाला सूत्र ही लगाना है। दीर्घ त्रिज्य खंड का सूत्र आपको कब लगाना है? जब आपके प्रश्न में ये नाम आए कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तभी आपको सूत्र लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो देखो त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होगा? आपको पता है कि एक बिंदु के चारों ओर के कुल कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से जो कोण पूछ रहा है अपने को, ये मान लो ये कोण क्या है? थीटा। तो थीटा बटा कुल कोण कितना है? 360 और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो सूत्र क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कोण क्या है? थीटा और कुल कोण कितना है? 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आप बात करें दीर्घ त्रिज्य खंड की, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल। पूरा क्या एक वर्त है और पूरे वर्त में से यदि अपन लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो किसका आएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से अपन कॉमन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो बचा क्या? 1 माइनस थीटा बटा 360। लेस अप लेके हल किया तो पाई आर स्क्वायर कोष्टक 360 माइनस थीटा बटे 360। आपको ये सूत्र याद रखना है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कोष्टक 360 माइनस थीटा बटे 360। अब अपन बात करते हैं त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, जब वर्त की त्रिज्या r तथा अंशों में कोण थीटा दिया हो। यानी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र कब? जब अपने को वर्त की त्रिज्या r तथा अंशों में कोण थीटा दिया है। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? देखो थीटा बटे 360 2 पाई, ये सूत्र लेगा। और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का ये सूत्र है। और एक सूत्र और है, जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना हो और चाप की लंबाई क्या दी हो? l और त्रिज्या क्या दी हुई हो? r, तो त्रिज्य खंड का सूत्र है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। देखो बताता हूं आपको। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जब वर्त की त्रिज्या r तथा चाप की लंबाई l दी हो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जब वर्त की त्रिज्या तो आपको r दी हो तथा चाप की लंबाई l दी हो, तो सूत्र क्या होगा? 1/2 गुणा l इंटू r। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये था आपका त्रिज्य खंड का टॉपिक। अब अगला टॉपिक आपके है इसी प्रश्नावली में कितने मिनट हो गया? क्षेत्रफल जो मैंने आपको सूत्र थे। अब देखो इस पे आधारित कुछ एक दो आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। एक वर्त की खंड का क्षेत्रफल आधारित मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ।
एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्या लिख दिया है, खाली नाम क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाना है। वर्त की त्रिज्या दिया हुआ क्या, वो एक साइड में लिख लो। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, कोण थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। अब आपको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लगा दो, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और सूत्र में क्या रख दो मान, कोण कितना है 60 डिग्री और वर्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। 60 बटे 360 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 का भाग 36 में कितनी बार गया 6 बार। जो बच गए उनको लिख दो। ऊपर क्या बच गया 22 इंटू 7 और बट्टे में कितना है 6। 6 में 2 का भाग कितनी बार गया 3 बार, और 22 में कितनी बार गया 11 बार। इनको गुणा कर लो, 11 7 स्वतंत्र बट्टे 3 वर्ग 6। समझ में आया। इस प्रकार ऐसे कुछ और प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस ऐसे प्रश्न आप 2-4 प्रश्न निकाल लेना। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। अपना अगला टॉपिक है वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्तखंड किसे कहते हैं। वर्तखंड की मैं परिभाषा आपको बता दूं। मैंने आपको जीवा की परिभाषा बताई थी। जीवा किसे कहते हैं, वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को, वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं, जैसे ए और बी 2 बिंदु है, तो वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वर्त की जीवा कहते हैं। तो यहाँ ए बी क्या है, वर्त की जीवा। यहाँ ए बी वर्त की जीवा है। अब देखो, वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है। ध्यान से सुनो भाई, वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है। बड़े भाग को दीर्घवर्तखंड तथा छोटे भाग को लघु वर्तखंड कहते हैं। यानी ये बड़ा भाग है, इसको क्या कहेंगे दीर्घवर्तखंड, और छोटे भाग को क्या कहते हैं लघु वर्तखंड। तो एक बार दोबारा से परिभाषा बता रहा हूं, वर्तखंड किसे कहते हैं। वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है। बड़े भाग को दीर्घवर्तखंड तथा छोटे भाग को लघु वर्तखंड कहते हैं। अब देखो, मैं आपको लघु वर्तखंड का सूत्र लिखाता हूं। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ये सूत्र है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये टॉपिक था आपका। इस वर्तखंड पे आधारित 1-2 सवाल है जो आप निकाल लेना। ओनली सीधा प्रश्न होंगे, सिर्फ मान दिया होगा आपको, वो मान आपको कार रखने, सूत्र मान रखने और मान याद करने। यदि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट की सहायता से। त्रिज्यखंड और वर्तखंड दोनों में यदि अपन बात करें इंपॉर्टेंट की, तो दोनों में त्रिज्यखंड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं जैसे घड़ी की सुई, घड़ी की सुई पे आधारित कोई यदि कोई प्रश्न आता है तो उसमें अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। जैसे मान लो एक घड़ी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट। देखो, त्रिज्यखंड से आधारित यदि प्रश्न एग्जाम में आता है, जैसे अपन बात कर रहे थे घड़ी, एक घड़ी के सुई की लंबाई, एक घड़ी के सुई की लंबाई 10 सेमी है, तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब इसमें क्या होता है, जैसे 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि घड़ी के 1 मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनाती है। तो आपको मैं बताता हूं, देखो घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है। 60 मिनट का मतलब घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट यानी 1 घंटा, और घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर में कुल कोण बनाता है 360 डिग्री। कुल कोण कितना बनाती है घड़ी के मिनट की सुई? 60 मिनट यानी 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर में यानी एक बिंदु की चारों तरफ के कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। अपन बात करें कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण, तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण, तो कुल कोण कितना है 360 डिग्री। तो 360 में किसका भाग दे दो 60 का बट्टे 60, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग कितना गया 6 डिग्री। तो ये याद रखने योग्य बात है कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना है 6 डिग्री। अब मान लो एग्जाम में आके 10 मिनट में रचित कोण, तो 10 मिनट में रचित 10 से गुणा करते हो 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या आपकी ये कोण आ गया, त्रिज्या दी तो सूत्र में मार दो और आंसर याद कर लो। ये 15.2 प्रश्नावली से यदि प्रश्न आता है तो त्रिज्या खंड से आधारित प्रश्न आएगा। तो आप जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 15.3। तो 15.3 प्रश्नावली है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको छोटे छोटे सूत्र याद होने चाहिए। जैसे वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको वर्ग की परिभाषा पता होनी चाहिए। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर वर्ग। उसके बाद बात करते हैं अपन आयत। आयत किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का उसे आयत कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 भुजा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अलग कोई सूत्र है नहीं, ये चीजें हैं जो आप 3 के जो छायांकित भाग के जो प्रश्न है वो आप निकालो। यदि उनमें से कोई प्रश्न समझ नहीं आता हो तो आप मेरे को कमेंट करो, वीडियो देखो, लाइक करो और शेयर करो। जो भी प्रश्न आपको पूछना हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो ताकि मैं आपको अगले दिन वो प्रश्न बता सकूं। धन्यवाद।